हेलो बच्चों, मैं हूं प्रवीण कुमार और ईश्वर द मैथ एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट बहुत सिंपल सा और बहुत छोटा सा है। उसमें हमारे दो फॉर्मूले यूज होते हैं, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा और एक सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हमें क्या फाइंड करना होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि ये कैसे ड्राइव होता है। सपोज कीजिए कि हमें एक ये पॉइंट गिवन है ए, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक है। अब हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। अब डिस्टेंस कैसे फाइंड होती है इनके बीच की? देखिए, ये मेरा यहां तक, यहां इसको मैं यहां से ज्वाइन कर देता हूं एक्स एक्सिस से। ये मेरा ओरिजिन है 0,0, और ये है यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? x1, क्योंकि मैंने इसके कोऑर्डिनेट क्या लिए हैं? x1 y1। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट सपोज करो 3,4 लेता, तो मेरी x की डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होती? 3 यूनिट, एंड y की डिस्टेंस मेरी ओरिजिन से क्या होती? 4 यूनिट। तो मैंने जनरल फॉर्म में x1 y1 लिया है, तो मेरी x1 यूनिट हो जाएगी डिस्टेंस, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक? x2। लेकिन इसकी डिस्टेंस भी ओरिजिन से ही होगी। ठीक है, इसकी डिस्टेंस भी ओरिजिन से होगी। अब सपोज कीजिए कि मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब ए बी तो ये हो गया था, और ये मैं ले लेता हूं सी और डी। अगर मुझे सी डी की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा? ओरिजिन से यहां तक की डी तक की डिस्टेंस मेरी x2 है, x2, और इसमें से मैं x1 माइनस कर दूंगा, तो ये मेरी डिस्टेंस हो जाएगी। अब इसको भी मैं पैरेलल में ले लेता हूं एक्स एक्सिस के, ये मैंने पैरेलल में लिया। ठीक है। और यहां से यहां तक की, मतलब बी और डी की, बी डी की डिस्टेंस कितनी होगी मेरी? y2। बी डी की डिस्टेंस मेरी हो गई y2। और इस पॉइंट को भी मैं ले लेता हूं ए बी, इसको ले लेता हूं सी, मुझे यहां लेना चाहिए था, सी मैं यहां लेता हूं, और इसको डी और ई ले लेता हूं, डी और ई ले लेता हूं। ठीक है। तो मेरी BC की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? जो मेरी BE की डिस्टेंस है उसमें से मैं CE को सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब देखो, AD की डिस्टेंस क्या है? y1। AD की डिस्टेंस क्या है? y1। इसको डॉटेड लाइन से ले लेते हैं, क्योंकि ये तो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं अपनी हेल्प लेने के लिए। मैंने क्या किया? AD की डिस्टेंस ली जो कि y1 है। यहां पर भी CE की डिस्टेंस सेम रहेगी क्योंकि ये पैरेलल है, तो ये भी सेम रहेगी y1। अब मुझे चाहिए BC की डिस्टेंस, तो BC की डिस्टेंस क्या होगी? BE की डिस्टेंस है मेरी y2, और CE की डिस्टेंस है मेरी y1। ठीक है। तो मुझे ये मिल जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है। और ये मेरा क्या हो जाएगा? जो x2 माइनस x1 है, ये DE, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है। अब मुझे AB की डिस्टेंस निकालनी है, और ये x एक्सिस और y एक्सिस तो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये x के पैरेलल है और ये y के पैरेलल है, तो ये भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो अब AB की डिस्टेंस कैसे लगेगी? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वी हैव, क्या मिलेगा हमें? ए बी हमारा हाइपोटेन्यूज है, 90 के सामने वाली साइड है। ए बी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी तो मुझे फाइंड करना है, ए सी कितना है? ए सी है हमारा x2 माइनस x1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी मेरा कितना है? y2 माइनस y1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे पास ए बी का स्क्वायर है और मुझे चाहिए ए बी, तो मैं क्या करूंगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स,
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो मेरा ए बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी, होल स्क्वायर ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस होल स्क्वायर ऑफ वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ एक्स एक्स टू एंड एक्स वन एंड वाई टू एंड वाई वन। तो आपका ये आपका ए बी निकल के आएगा और ये ही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये ही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। इसको आप चाहे तो ड्राइव भी कर सकते हैं, वैसे ज्यादातर ऐसा होता नहीं है कि ड्राइव करने के लिए आए, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना होता है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और इसके बेस पर ही क्वेश्चंस आएंगे आपके। एक क्वेश्चंस तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा और एक क्वेश्चंस आपका सेक्शन फॉर्मूला से आ जाता है। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का ये हमारा फॉर्मूला है और अब हम करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूले का डेरिवेशन पसंद आया हो और कुछ समझ आया हो तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मैं सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले में क्या करते हैं, हम किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं किसी रेशियो में। सपोज कीजिए कि मेरे पास ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है मेरे x2 y2। इसके हमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, वो तो आता ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद करते हैं क्योंकि हमें तो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। वैसे तो डेरिवेशन डिस्टेंस फॉर्मूला कभी शायद मैं समझता हूँ कि कभी काफी टाइम से आया भी नहीं है और उसका उसका सिर्फ फॉर्मूला ही यूज करना होता है हमें, तो हमें दोनों ही फॉर्मूले यूज करने हैं सिर्फ। ठीक है, डेरिवेशन तो हमें समझने के लिए है, तो इसके भी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है इतनी, आप डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए। अब ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट है, देखिए ये सारे पॉइंटों से ही बना होता है लाइन सेगमेंट। तो सपोज कीजिए मैंने कोई पॉइंट ले लिया P और ऐसा नहीं है कि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट के लिए भी हम करेंगे, बट अभी ये मिड पॉइंट नहीं है। इसके कोऑर्डिनेट में ले लेता हूं x, y। ठीक है, ए के मेरे कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और पी के मैंने कोऑर्डिनेट लिए हैं x, y। अब सपोज कीजिए कि ये जो पॉइंट P है ये लाइन सेगमेंट AB को m/n में डिवाइड करता है। ये हमारा m पार्ट हुआ AP और PB जो है वो nth पार्ट हुआ। ठीक है, इसी लाइन सेगमेंट AB का अगर ये इसको m/n में डिवाइड करेगा तब हमें ये P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा इस तरह से तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, इसका फॉर्मूला क्या यूज करना है आपको, सेक्शन फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। या अभी तो हम जनरली फॉर्म में ही कर रहे हैं तो सेक्शन फॉर्मूला ही हुआ ये। ठीक है, क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला, देखिए जब आपको x फाइंड करना होगा x, तो x के लिए आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू यहां से मल्टीप्लाई करेंगे x2 मल्टीप्लाई m, क्या करेंगे x2 मल्टीप्लाई m प्लस x1 मल्टीप्लाई n, x1 मल्टीप्लाई n अपॉन m प्लस n, m प्लस n। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x2 मल्टीप्लाई m प्लस x1 मल्टीप्लाई n और अपॉन में m प्लस n, ये हमारा x फाइंड हो जाएगा यहां से। ठीक है, यहां से हमारा क्या फाइंड होगा x। अब अगर हमें y फाइंड करना है तो y कैसे फाइंड होगा, y कैसे फाइंड होगा, y के लिए भी यही करेंगे y2 मल्टीप्लाई m, y2 मल्टीप्लाई m प्लस y1 मल्टीप्लाई n प्लस y1 मल्टीप्लाई n अपॉन m प्लस n। तो ये हमारे x और y फाइंड करने का फॉर्मूला है और इसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। देखिए ये जो पॉइंट P है ना, ये AB को इंटरनली और एक्सटर्नली दो तरीके से डिवाइड करता है। हमारे जो सिलेबस में है 10th के, वो है सिर्फ इंटरनली डिवाइड करना है। अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड करता तो ये पॉइंट इस AB के बाहर की तरफ आता इस तरह से,
ये ए है, ये बी है, इस ए बी को डिवाइड किया है, सपोज करो कि ये पी ने, और एम रेशियो एन में डिवाइड किया है, ठीक है। तो अब यहां देखिए, यहां पे हमारा एपी रेशियो पीबी है ना, तो सेम रेशियो यहां पर भी रहेगा, एपी रेशियो पीबी, ठीक है, दिस रेशियो दिस। तो इसके लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, अगर फॉर्मूला यूज करना पड़ जाए कभी, तो ये सिर्फ जो प्लस है ना, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, जो ये प्लस है इनको सिर्फ माइनस कर देंगे। वैसे एक्सटर्नली का अभी हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इंटरनली का फॉर्मूला याद रखना है, एक डिस्टेंस फॉर्मूला है और एक सेक्शन फॉर्मूला है, इन दो के बेस पर ही हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। और जो हम क्वेश्चंस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी ये सिर्फ कंसेप्ट के लिए है। अगर आपको ये समझ आया है तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।